इस वक्त अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA और इस्राएली मोसाद के निशाने पर कोई है तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी, वो हैं उनके टारगेट नंबर 1। मुश्तबा खामेनी के आसपास बहुत रहस्य है और यह रहस्य कहीं ना कहीं अमेरिकी और इस्राएली दिमागों पर ज्यादा है। लोग सोच रहे हैं कि क्या मुश्तबा खामेनी पर्दे के पीछे की ताकत है। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि दुनिया के सामने ईरान ने जो कूटनीतिक खेल खेला है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या मुश्तबा खामेनी ईरान की कूटनीतिक डिप्लोमैटिक जीत के पीछे की ताकत हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अमेरिका भी इंतजार कर रहा है ईरानी जवाब का। जी हां, और ईरान कह रहा है कि हम अपने हिसाब से जवाब देंगे, क्योंकि ईरान के अंदर नंबर 1 कई परतें हैं। मगर बड़ा प्रश्न, क्या उन तमाम परतों की डोर, ताकत मुश्तबा खामेनी के हाथ में है? मगर बड़ा सवाल, जो खेल यहां पर ईरान खेल रहा है, क्या उसके पीछे कहीं ना कहीं मुश्तबा खामेनी का हाथ है? यह मत भूलिए दोस्तों कि मुश्तबा खामेनी रशिया गए थे। याद कीजिएगा, जब अमेरिका ने हमला किया था और वो घायल हो गए थे, तब मुश्तबा खामेनी को रूस भेजा गया था उनके इलाज के लिए। अब बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक हैं, उनकी जो तमाम चोटें हैं वो भर रही हैं और उनके वजूद को लेकर एक किस्म का रहस्य है। मोसाद कोशिश कर रहा है, तरीके तलाश रहा है उन तक पहुंचने की और उन्हें मौत के घाट उतारने की। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, जिस तरह से आयतुल्लाह खामेनी को मौत के घाट उतारा गया था, उसके पीछे हो सकता है कि कोई इंटरनल हाथ हो, कोई अंदरूनी व्यक्ति हो जिसने खास तौर से आयतुल्लाह खामेनी की जगह को पिन पॉइंट किया, जिसके ऊपर अमेरिका और इस्राएल ने हमला किया और उनकी मौत हो गई। और ऐसे में एक रहस्य घिरा हुआ है इस शख्स के आसपास, मुश्तबा खामेनी। इनफैक्ट CNN ने बाकायदा इस पर एक लेख लिखा है जो कहता है, ईरान्स इंजर्ड सुप्रीम लीडर आउट ऑफ पब्लिक व्यू बट स्टिल शेपिंग स्ट्रैटेजी, US इंटेल असेसेस। यानी कि अमेरिकी CIA मानता है कि बेशक अपनी चोट की वजह से वो पूरी तरह से ठीक ना हो, मगर ईरान की जो भी रणनीति है वो मुश्तबा खामेनी तय कर रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि आयतुल्लाह खामेनी को मारकर अमेरिका ने ईरान का कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया।